हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? मैं सीएल सर जीसीसी एनआईएस क्लासेज में आप लोगों का स्वागत है। आज मैं चेक योर प्रोग्रेस का चैप्टर जो है 1.1 बताने जा रहा हूँ। यहाँ पढ़ना है नेचुरल नंबर यानी प्राकृत संख्या, होल नंबर पूर्ण संख्या, इंटीजर्स पूर्णांक, रेशनल नंबर परिमेय संख्या, इसके बारे में पढ़ना है। तो यहाँ पे कहने का मतलब है जो नेचुरल नंबर होती है वो क्या होता है, 1 से शुरू होता है, 2, 3, इस तरह से। होल नंबर जो है क्या होती है, ये 0 से शुरू होती है, 1, 2, 3 डॉट डॉट डॉट। इंटीजर्स जो होती है क्या होती है, ये प्लस में भी होती है ना, और माइनस में भी होती है, ये दोनों होती है। और रेशनल नंबर जो होती है ये p/q को फॉर्म में होती है। बस यही ध्यान देना इसमें, और कुछ नहीं करना है। इस चीज़ को याद रखेंगे तो बन जाएगा। अब यहाँ पूछ रहा है कि आइडेंटिफाई रेशनल नंबर्स एंड इंटीजर्स फ्रॉम द फॉलोइंग। निम्न में से परिमेय संख्याएं तथा पूर्णांक पहचान करके लिखिए। तो मैंने यहाँ क्या बोल रहा है, परिमेय संख्या, यानी ये पूछ रहा है परिमेय संख्या और पूर्णांक। तो परिमेय संख्या जो होता है क्या होता है, p/q के फॉर्म में होती है। अब जैसे कहने का मतलब सपोज डैट मैंने लिखा 4, है ना, इसके नीचे क्या है, नहीं है तो अपना मन से 1 कर देंगे, तो ये जो है परिमेय भी बन जाएगा, रेशनल भी बन जाएगी। यहाँ पूछा जा रहा है कि आपको बताना है क्या, रेशनल नंबर और इंटीजर्स के बारे में है। इंटीजर्स मैंने क्या बोला था, प्लस माइनस दोनों होती है। अब यहाँ पर देखना है कि कहने का मतलब है कि यहाँ क्या है, 36 है, 6 है और 4 है, तो क्या बन गया, पूर्णांक में आ जाएगा। और इंटीजर्स में जो है ये आ गया ना, जैसे है यहाँ पे क्या है, ये 4 है, क्या है -36 है, क्या है -6 है। तो ये जो है टर्म क्या हो गया आंसर, आपको इंटीजर्स की बात, प्लस माइनस दोनों होता बोला गया था, ठीक है। और जो रेशनल नंबर है, वो क्या होता है, p/q को फॉर्म होती है। तो p/q को फॉर्म में जो है ये क्या आ गया, जैसे है 5/6, तो क्या आ गया, ये रेशनल नंबर में आ गया। माइनस वाला भी होती है, -3/4, ये भी हो गया। तो जो मैंने बताया कि इसमें क्या हो गया, आपको जो p/q को फॉर्म में है वो आ गया परिमेय संख्या यानी रेशनल नंबर, और नहीं है ओनली 4 डिजिट है तो इसके नीचे 1 करके इसे भी रेशनल बनाया जा सकता है। इस तरह से इसकी पहचान कर लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, करा फ्रॉम फॉलोइंग आइडेंटिफाई दोज व्हिच आर नॉट, यानी इसमें बोल रहा है कि नीचे दी गई संख्या में उन्हें पहचान कर लिखिए जो प्राकृत संख्या नहीं है, नेचुरल नंबर नहीं है। तो मैंने क्या बताया था कि नेचुरल नंबर जो होता है क्या चीज़ से शुरू होता है, 1 से शुरू होता है, 1, 2, 3, 4, इस तरह से। इस फॉर्म में जो नहीं है ना, उसे कह रहा है बाकी छोड़ के जो बचा उसे लिखना। जैसे यहाँ क्या है, 16 है और कोई संख्या नहीं है, खाली 16 है। तो 16 जो है प्राकृत संख्या, बाकी जो बच गया वो क्या बोल रहा है, प्राकृत संख्या नहीं है, तो बाकी जो बच गया वो आंसर हो गया, है ना। इसको छोड़ करके 16 को बाकी सब हो गया प्राकृत संख्या, इसका जवाब ये हो गया। इसी तरह से पूर्ण संख्या नहीं है, तो ये जो है क्या है, एक ये आ गया 0 और आ गया 16, ये जो है 0 हो गया और एक 16, ये दोनों जो क्या है पूर्ण संख्या। लेकिन यहाँ बोल रहा क्या पूर्ण संख्या नहीं है, तो नहीं है तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, है ना। बाकी जो बच गया -7/4, 3/7, इस तरह से -15 जो बच गया, तो क्या हो गया, ये जो है पूर्ण संख्या नहीं है। पूर्णांक नहीं है, तो पूर्णांक के बारे में तो बता दिया गया है। पूर्णांक के बारे में क्या बताया गया है कि प्लस माइनस दोनों में होती है। मैंने बताया था ना कि प्लस माइनस दोनों में होती है, तो ये आ गया जो पूर्णांक में प्लस माइनस दोनों में हो जाएगा। जैसे यहाँ क्या है, प्लस में है 16 और ये है माइनस में 15, ये बोल रहा है क्या पूर्णांक नहीं है, जिसकी बात कर रहा है पूर्णांक है उसको छोड़ करके, है ना। ये सब तो क्या आ गया, पूर्णांक में आ गया। तो p/q के रूप में जो दिया हुआ है वो जो आपको क्या आ गया, वो रेशनल नंबर आ जाता है ना। तो यहाँ बोल रहा पूर्णांक नहीं है, तो ये तो पूर्णांक में आ गया,
इसे छोड़ करके इसे, है ना, बाकी जो बचेगा वो आ जाएगा आंसर। इसी तरह से परिमेय संख्या नहीं है, तो परिमेय संख्या जो नहीं है ना, जैसे यहाँ 0 है, इसको नीचे 1 कर दूंगा तो परिमेय संख्या होगी, बट 1 ऊपर नीचे 0 होगी, तो ये परिमेय संख्या नहीं है। यहाँ बोल रहा परिमेय संख्या नहीं है, उसको लिखना है, ठीक है। तो परिमेय संख्या नहीं है, इसमें जा गया कौन सा, 0 कर देंगे इस तरह से। ऐसे तो 0/1 जो है होगा, ठीक है। नेक्स्ट, बाय मेकिंग द फॉलोइंग रेशनल नंबर्स विथ सेम डिनोमिनेटर। अब जो है डिनोमिनेटर जो कर रहा है उसको सिंप्लीफाई करना, यानी निम्न परिमेय संख्याओं को सरल करके बताइए कि प्रत्येक दशा में क्या परिणामी संख्या एक प्राकृतिक है, नेचुरल नंबर है, होल नंबर है, यानी पूर्ण संख्या, इंटीजर्स है अथवा परिमेय संख्या। अब क्वेश्चन फर्स्ट है, क्वेश्चन क्या है, फर्स्ट है 3 + 7/3, इसके नीचे 1 कर दिया। अब यहाँ क्या आ गया, एलसीएम 3 आ गया, तो ऐसे क्रॉस में आ जाएगा। एलसीएम जब मल्टीप्लाई करके आती है तो 3 × 3 प्लस 7 × 1, तो 3 3 जा 9 प्लस 7 7, नीचे 3, तो क्या आ गया 16/3। तो PYQ को फॉर्म आ गया, तो PYQ को फॉर्म आ गया तो क्या हो गया, ये परिमेय संख्या हो गया। क्या बन गई, परिमेय संख्या हो गया। इसी तरह से सभी को सोल्व करके चेक करना है कि कौन क्या आती है। जैसे यहाँ क्या है, नंबर 4 यहाँ पे है, 12 से 12 जाएगा तो क्या बचेगा 0, तो 0 जो हो गया क्या आ गया आपकी, वो होल नंबर यानी पूर्ण संख्या आ गया, है ना। इसी तरह से यहाँ क्या है, -8 और -13, इन दोनों को प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा -21, और यह जो है क्या, इसको नीचे 1 कर देंगे तो ये परिमेय भी बन जाएगा, ये परिमेय भी है और पूर्ण भी है। ये जो है इंटीजर्स हो गया यानी पूर्णांक हो गया, और परिमेय संख्या में भी आ गया ये वाली, ठीक है। ये क्या आ गया, ये आ गया आपको इंटीजर्स में और रेशनल नंबर में, मतलब इंटीजर्स पूर्णांक में आ गया और परिमेय संख्या नीचे 1 कर दूंगा। इस तरह से आपको इसमें चेक कर लेना, करना कुछ नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट, संख्या रेखा का प्रयोग करके निम्न को जोड़िए। कहने का मतलब है ये संख्या रेखा इस तरह से ऐसे करना है, यहाँ बीच में क्या होती है 0, इधर साइड जो है प्लस जाती है यहाँ से, और यहाँ से इधर साइड जो जाती है माइनस में। अब यहाँ ध्यान देना है, क्या है 9 तक गया है, सपोज मैं यहाँ 9 तक कर लेता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इधर आ गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब यहाँ ध्यान देना है, पहले 9 है तो 9 क्या है प्लस में है, फिर क्या है -7 है, तो -7 है तो क्या इधर साइड जाएगी, तीर का निशान है, माइनस को इधर जाना होगा, प्लस होता तो इधर चलता और आगे जाता है, ठीक है। अब यहाँ बोल रहा है माइनस है, तो माइनस है तो ये किधर जाएगा 9 प्लस -7 था। अब यहाँ से इधर 7 जाएगा तो क्या आ गया 1 2 3 4 6, है ना, क्या है 7 है, तो 1 2 3 4 5 6 7। अब कहाँ पर आ गया, यहाँ पे आ गया। कहने का मतलब है यहाँ से उठकर यहाँ आ गया, क्योंकि 7 है ना, 1 2 3 4 5 6 7, इसे छोड़कर काउंटिंग करेंगे, यहाँ से नहीं करेंगे। यहाँ तो 9 पर है ही है, तो 9 के बाद जो स्टार्टिंग होता है 1 2 3 4 5 6 7, 2 आ गया, यानी आंसर आ गया। इसलिए 9 प्लस -7 है तो क्या आ गया 9 प्लस माइनस माइनस ऐसे भी होती है 7, यानी 2 हो गया आंसर। इस तरह से कर सकते हैं, जो भी है सब इसी तरह से। सपोज मान लिया क्या है 5 है और 3 है, सेकेंड में क्या है
5 है, -5 है, और प्लस यहाँ पे -3 है। यहाँ 0 हो गया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये माइनस में आ गया। ठीक है, इधर आ गया 1 2 3 4 5 6। अब यहाँ पे क्या रहा है, क्या है, -5। तो -5 कहाँ है, यहाँ पर है, -5 है। जाना है क्या, -3। तो मैंने बताया ना कि यहाँ से इधर चलता है तो माइनस की तरफ, और यहाँ से इधर चलता है तो प्लस की तरफ। ठीक है, अब यहाँ क्या रहा, माइनस, तो माइनस इधर के बढ़ेंगे। तब यहाँ क्या है, यहाँ के बाद यहाँ से इसे छोड़कर काउंटिंग करना होगा। यहाँ से क्या जाना, 3, 1 2 3, तो क्या आ गया, -8। ये आंसर हो गया। इसलिए आंसर क्या आ गया, -5 अब प्लस -3, क्या आ गया, -8। आंसर हो गया। इसी तरह से आप इसे सोल्व कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट, निम्न से कौन सी परिमेय संख्या अपने न्यूनतम रूप में है। अपने न्यूनतम रूप में मतलब स्मॉलेस्ट फॉर्म में है। कहने का मतलब, अब जैसे कहने का मतलब 8 और यहाँ 12 है, ये सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है, इसे सिंपलेस्ट फॉर्म बनाना पड़ेगा, यानी लोएस्ट में बनाना पड़ेगा न्यूनतम रूप है। तो यहाँ क्या हो गया, 2 4 जा 8 और 3 4 जा 12। तो यह जो क्या हो गया, अब बना न्यूनतम रूप लोएस्ट टर्म में। यहाँ पूछ रहा, निम्न में से कौन कौन सी परिमेय संख्या अपने न्यूनतम रूप में है। जो न्यूनतम रूप में है उसके बात करा, जो न्यूनतम रूप में नहीं उसकी बात नहीं करा, जो न्यूनतम रूप में है। ये तो हुआ नहीं इस तरह से। तब जो न्यूनतम रूप में क्या है, अब ये भी कट जाएगा, 3 4 जा, ये तो कटेगा नहीं, ये कट जाएगा, है ना। इसका अंडर रूट बनाएंगे तो 9 इंटू 3, है ना। तो इसका ब्रेक क्या हो जाएगा, 9 का 3, या ये √3 में रह जाएगा। √3 कटेगा तो 2 3 आ जाएगा इस तरह से। तो ये जो है न्यूनतम रूप में नहीं है, ये भी कटेगा, 3 5 जा, यानी 5 3 जा और 8 3 जा। ये सब सिंपलेस्ट फॉर्म नहीं है, न्यूनतम रूप में नहीं है, लोएस्ट टर्म में नहीं है। तो यहाँ पर लोएस्ट टर्म में क्या बचा, आंसर जो है मेरा ये है एक, और एक ये है। बस आंसर में क्या हो जाएगा, 5/7 और -6/7, यही आंसर हो जाएगा। जो बोल रहा कि निम्न में से कौन कौन सी परिमेय संख्या अपने न्यूनतम रूप में, यही पहचान करना है। अब यहाँ बोल रहा निम्न में से कौन कौन सी परिमेय संख्या है पूर्णांक है। किसमें बोल रहा है, पूर्णांक है। तो पूर्णांक मैंने क्या बताया था, प्लस में भी होती है और माइनस में होती है, इंटीजर्स। यहाँ क्या है, माइनस में है, ये भी हो गया। ये क्या P/Q को फॉर्म में है ना। और ऐसे क्रॉस करेंगे तो 3 बन जाएगा, तो ये भी हो जाएगा, ये हो जाएगा। कट करेंगे तो 1/3 माइनस में, तो यहाँ कर देंगे तो क्या आ गया, 3 माइनस माइनस कट गया। तो पूर्णांक में कहने का मतलब है जो प्लस में और माइनस में वो है, उसे लिख देना है। तो मैं इस तरह से संख्या से बताया गया कि निम्न में से कौन कौन सी परिमेय संख्या पूर्णांक है, उसके बारे में बताना है। ठीक है, पूर्णांक के बारे में। ठीक है, जो पूर्णांक है जिसके बारे में बोला जा रहा तब, तो पूर्णांक में ये हो गया, एक कट होगा तो 3 ये भी हो गया, इस तरह से करना है। और ये भी हो गया, ये कट गया तो पूर्णांक में ही संख्या आ जाएगा। ठीक है, ये भी हो रहा है, 9 3 27, ये भी कट रहा है। ठीक है, नेक्स्ट, दी गई परिमेय संख्याओं के लिए 3 समतुल्य रूप की परिमेय संख्या लिखिए। मतलब क्वेश्चन दिया हुआ 2/5 है, इसकी इक्विवेलेंट मतलब 3 और लिखनी है। तो ऐसा है तो क्या करेंगे, 2 और नीचे 5 है, यहाँ गुना कर देंगे 2 से, फिर 2/5 है, फिर नेक्स्ट करूँगा तो क्या हो जाएगा, 2 के बाद क्या 3 से मल्टीप्लाई करूँगा,
इस तरह से, फिर 2/5 है तो 2 या 4 5 4, इस तरह से इक्विवेलेंट हो जाएगा, यानी समतुल बन जाएगा। क्या बोल रहा 3 इसका, ये 2/5 का मैं बता रहा हूँ इसकी, तो क्या हो गया 4/10, 6/15, 8/20, इस सभी को क्रॉस करूंगा तो 2/5 ही आएगा, इसलिए इक्विवेलेंट यानी समतुल बन गया। इस तरह से खाली बनाना है और कुछ नहीं करना है, इसी तरह से सबका बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, निम्न प्रमेय संख्याओं को संख्या रेखा पर निरूपित कीजिए। अब इसको क्या करा, संख्या रेखा पर निरूपित करना बस, और कुछ नहीं करना, शो करना, दर्शाना है इस तरह से। यहाँ आ गया 0 1 2 3 4 5 6, सपोज यहाँ ले लेंगे 1 2 3 4 5 6। यहाँ नीचे क्या है, डिनोमिनेटर 5 है, 5 है, 5 है, 5 है, 5 है, 5 है। इसी को मैं माइनस में ले सकता हूँ, 1 2 3 4 5 6। यहाँ आ गया 1 2 3 4 5 6 माइनस में। नीचे डिनोमिनेटर क्या लेना, हर में 5 5 5 5 5 5। अब यहाँ 100 क्या करना, 2/5, ये आंसर हो गया। सर्कल लगा देना, ऐसे कर देना, हो गया आंसर। इसी तरह से सब बन जाएगी। नेक्स्ट, निम्न परिमेय संख्याओं की, फर्स्ट में क्या करा, उनके समतुल्य परिमेय संख्या बनाकर, फिर करा सेकंड में संख्या रेखा का प्रयोग करके तुलना कीजिए, यानी 2/3 है और 3/4 है क्वेश्चन फर्स्ट में। ए में क्या है, 2/3 है और 3/4 है, एंड तो कहने का मतलब पहले क्या करेंगे, 3 और 4 का एलसीएम निकालूंगा, है ना। एलसीएम निकालूंगा तो कितना जाएगा, 12, 3 4 का हिंदी में क्या बोलते हैं, लघुत्तम समवर्त बोलते हैं, यानी 12 आ गया। अब यहाँ ध्यान देना है कि लसा जब 12 आ जाती है तो क्या हो गया, 2/3 और 3/4, 2/3 गुना 3/4 गुना, यहाँ क्या 12, मुझे क्या चाहिए नीचे 12। अब 4 की पहाड़ा 12 पढ़ूंगा तो कितनी बार में आ जाएगा, 3 बार में। या 3 की पहाड़ा पढ़ूंगा तो 12 कितनी बार में, 4 बार में। तो 4 ऊपर 4 नीचे 3 यहाँ, 4 दूना 8 और 3 तिया 9। अब यहाँ कह रहा कि 8/12 9/12 आ गया, तो फर्स्ट में बोल रहा कि उनके समतुल्य परिमेय संख्या बनाकर, तो समतुल्य बन गया 12 12, ठीक है। अब कह रहा कि संख्या रेखा का प्रयोग करके तुलना कीजिए। अब संख्या रेखा बनाना और तुलना करना है। सपोज हमने ऐसे लिखा, यहाँ से यहाँ 0 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, इस तरह से जगह 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, और नीचे क्या सभी में 12 है, 12। सभी में 12 है। अब यहाँ ध्यान देना है कि 8/12 है, कहाँ है, यहाँ है। फिर 9/12 है तो यहाँ है। अब कंपेयर करने का मतलब है कि तुलना जो करना है इसमें कि बड़ा कौन है। ये सिंबल जो होता है इस तरह से, जिधर मुंह खोला होता है इधर बड़ा होता है, और जिधर मुंह क्लोज होता है वो छोटा होता है। तब यहाँ पे क्या है, बड़ा में कौन है, 9 है, और यहाँ क्या है, 8 है, छोटा है। और डिनोमिनेटर तो यानी हर में जो है 12 है, तो हो गया। तो इस तरह से कंपेयर हो गया, ये बड़ा हो गया और ये छोटा हो गया। यही तुलना करना, इस तरह से बताना है। इसी तरह से आप सभी का सोल्व कर कर बना सकते हैं, करना कुछ नहीं है, इक्विवेलेंट बना करके। वही बोल रहा है यहाँ पे कि कंपेयर द फॉलोइंग रेशनल नंबर्स बाय चेंजिंग, है ना, देम टू रेशनल नंबर्स इन इक्विवेलेंट फॉर्म। सेकंड में यूजिंग नंबर लाइन, और फिर इस तरह से बनाकर दिखा देना। टोटल इस तरह से आप प्रैक्टिस कर लेंगे, और आगे क्वेश्चन ही लास्ट है। मैं यही समाप्त करता हूँ।
फिर नेक्स्ट सेशन जल्दी मिलूंगा। बाय बाय। ओके।